जय माता दी मित्रों, हमारे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको दीपावली के लिए एक विशेष पूजा बताने वाला हूँ और ये पूजा आपकी 5 दिनों तक चलेगी। 5 दिनों के लिए सिर्फ आपको 10 मिनट निकालने हैं रोज़ के बस। और ये पूजा इतनी शक्तिशाली पूजा है, इतनी प्रभावशाली पूजा है कि इससे आपके रास्ते खुलेंगे, आपके मार्ग खुलेंगे, आपके घर में धन का आगमन होगा, बरकत होगी, आपके घर में उन्नति और तरक्की आपको प्राप्त होगी। ये पूजा भगवान गणेश की और माता लक्ष्मी की है और 5 दिवसीय पूजा है। जो कोई भी व्यक्ति इस पूजा को संपन्न कर लेगा भगवान गणेश और माता लक्ष्मी की कृपा से, उसको रिद्धि सिद्धि और बुद्धि की प्राप्ति होगी। साथ में माता लक्ष्मी की कृपा से धन का आगमन होगा, उन्नति मिलेगी, उसको तरक्की मिलेगी और इतना पैसा आएगा कि जितना शायद आपने कभी सोचा भी ना हो। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि पूजा करते ही आपके ऊपर बारिश हो जाए, नहीं, ऐसा कभी नहीं होता। ठीक है, आप पूजा करोगे, 5 दिन की ये पूरी पूरी पूजा है। पूजा करने के बाद में आपके मार्ग खुलने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, जैसे कि आप जो भी कार्य कर रहे होगे, अगर आप जॉब कर रहे हो, नौकरी कर रहे हो, तो उसमें आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलने लगेंगी, अच्छी अच्छी जॉब्स के ऑफ़र आपको आने लगेंगे। अगर आप कारोबार कर रहे हो, अगर आप बिज़नेस कर रहे हो, तो बिज़नेस में आपको अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़, अच्छी अच्छी पार्टीज़ आपसे कांटेक्ट करेंगी, बड़े बड़े ऑर्डर्स आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। या फिर आप किसी और लाइन में हो, कोई और तरह का काम करते हो, जो भी आप काम कर रहे हो, उसी काम में आपके जो आय के नए नए साधन है वो आपसे जुड़ने शुरू हो जाएंगे। उससे आपकी इनकम स्टार्ट हो जाएगी ऑटोमेटिक। कैसे होगा? क्योंकि भगवान गणेश की ऊर्जा और माता लक्ष्मी की ऊर्जा आपके साथ जुड़ जाएगी। वो आपको प्रोग्रेस दिलवाएंगे, उन्नति दिलवाएंगे, तरक्की दिलवाएंगे। ऐसे शक्तियाँ कार्य करती हैं। ठीक है, तो 5 दिनों के लिए सिर्फ 10 मिनट आपको निकालने हैं। मैं आपको पूजा पाठ का विधि विधान बताता हूँ, कैसे आपको पूजा करनी है। देखिए, ये पूजा स्टार्ट होगी धनतेरस के दिन से। धनतेरस के दिन से लेकर के भैया दूज के दिन तक ये पूजा चलेगी। धनतेरस, छोटी दिवाली, बड़ी दिवाली, गोवर्धन पूजा और भैया दूज। ठीक है, और ये पूजा रात्रि काल में ही करी जाएगी। रात्रि काल में कितने बजे होगी? रात्रि काल में ये पूजा करी जाएगी 11 बजे के बाद। ठीक है, निशीत काल की ये पूजा है और बहुत ही शक्तिशाली पूजा है। दीपावली के दिन जैसे ही आप ये पूजा करोगे, दीपावली के दिन ही इस पूजा की सिद्धि आपको प्राप्त हो जाएगी। लेकिन इसका जो विधान है, 5 दिनों का विधान है, इसलिए आपको पूरा विधान भैया दूज तक करना है। धनतेरस की रात्रि काल में 11 बजे के बाद आपको ये पूजा करनी है और प्रतिदिन इसी तरीके से आपको रात्रि काल में 11 बजे के बाद में ये पूजा करनी है। करना क्या है मैं आपको बताता हूँ। देखिए, आपको 2 पान के पत्ते लेकर के आने हैं बाहर से, मार्केट से। वो पान के पत्ते डंडी वाले होने चाहिए, टूटे हुए नहीं होने चाहिए, कहीं से भी कटे फटे नहीं होने चाहिए और उनमें डंडी होनी चाहिए। 2 पान के पत्ते डंडी वाले लेकर के आने हैं आपको। उनको अच्छे से धो लेना है, वॉश कर लेना है। उसके बाद में आप उन दोनों पान के पत्तों को एक बड़ी सी थाली ले लेना, बड़ी सी प्लेट ले लेना। उस थाली के अंदर आपको सबसे पहले स्वास्तिक बनाना है। स्वास्तिक बना सकते हो, ओम बना सकते हो और शुभ लाभ लिख सकते हो और त्रिशूल का निशान बना सकते हो, 9 बिंदियाँ बना सकते हो। जो भी आपको अच्छा लगता हो, जो भी साइन आपको अच्छा लगता हो, जो भी आपको पसंद हो, उसके हिसाब से आप उसमें चिन्ह बनाएंगे और स्वास्तिक बना लेंगे तो और भी ज़्यादा अच्छा है। तो स्वास्तिक बनाने के बाद में वो दोनों पान के पत्ते उस थाली में आपको स्थापित कर देने हैं, विराजमान कर देने हैं। उसके बाद में उन दोनों के ऊपर आपको एक एक सुपारी रख देनी है, दोनों पान के पत्तों के ऊपर। और ये पूजा आपको अपने पूजा घर में ही करनी है, अपने घर के मंदिर में ही करनी है। ठीक है, और पूजा करने से पहले आप अच्छे से हाथ मुंह धो लेना, पैर धो लेना। अगर आप स्नान कर सको तो अति उत्तम, अगर स्नान नहीं कर सकते तो कम से कम हाथ पैर मुंह आपको धो लेने हैं। उसके बाद में
साफ़ सुथरे, या जो भी अगर आप पूजा के वस्त्र धारण करते हो पूजा पाठ के टाइम में, तो वो वस्त्र आपको धारण करने हैं। नहीं तो आप जैसे भी हो वैसे भी परफेक्ट हो। ठीक है। तो आसन के ऊपर बैठने के बाद में फिर आपको ये चीज़ करनी है, सुपारी रखना है। सुपारी रखने के बाद में सबसे पहले आपको शुद्ध जल में थोड़ा सा गंगा जल मिला करके छींटे मारने हैं उनके ऊपर। वो एक भगवान गणेश की स्थापना है और एक माता लक्ष्मी की स्थापना है। दोनों को आपको स्थापित करना है अपने घर में 5 दिनों के लिए। ठीक है। और इसमें आपका कोई ज़्यादा खर्चा नहीं होगा, बहुत ही मतलब कि हर कोई व्यक्ति कर सकता है। गरीब से गरीब भी इसको कर सकता है और अमीर से अमीर भी इसको कर सकता है। सबसे पहले जल के छींटे मारने हैं। जल के छींटे मारने के बाद में दोनों को तिलक लगाना है आपको। तिलक किस चीज़ का लगाओगे आप? तिलक में आपको हल्दी और कुमकुम दोनों का इस्तेमाल करना है। हल्दी ज़रूर होनी चाहिए आपके तिलक में, हल्दी और कुमकुम दोनों का इस्तेमाल करना है। चंदन भी मिला सकते हो आप इसमें, चंदन अगर आपके पास में है तो, पीला चंदन हो, सफ़ेद चंदन हो, जो भी आपके पास हो। तिलक लगाना है। तिलक लगाने के बाद में आपको दोनों के ऊपर कलावा तोड़ के दोनों को वस्त्र के रूप में उनको अर्पित करना है। ओम श्री गणेशाय नमः वस्त्रम समर्पयामि। ओम श्री महालक्ष्मये नमः वस्त्रम समर्पयामि। मंत्र पढ़ सकते हो तो बहुत ही ज़्यादा उत्तम है। अगर मंत्र नहीं पढ़ सकते तो बस खाली ऐसे ही आपको करते रहना है, कुछ भी बोलने की आवश्यकता नहीं है। बस शांतचित्त होकर के मन में एक भाव रख करके भगवान गणेश और माता लक्ष्मी के प्रति आपको पूजा करते रहना है। तो जल के छींटे मारने हैं, तिलक लगाना है और कलावा दोनों के ऊपर अर्पित करना है। उसके बाद में आपको धूप बत्ती दिखानी है, दीपक दिखाना है। दीपक कौन सा जलाओगे? देसी घी का दीपक जलाओगे। दोनों को धूप बत्ती दिखानी है, दोनों को दीपक दिखाना है। उसके बाद में प्रसाद के लिए आपको क्या लेकर के आनी है? दूध से बनी हुई मिठाई। ठीक है। दूध से बनी हुई मिठाई आप कुछ भी चढ़ा सकते हो, बर्फ़ी चढ़ा सकते हो। इसके अलावा मार्केट में और भी बहुत सारी दूध से बनी हुई मिठाइयाँ आ रही हैं। पेड़े चढ़ा सकते हो, कलाकंद चढ़ा सकते हो, या मिल्क केक चढ़ा सकते हो, जो भी आपको मिले। ठीक है। वो मिठाई आपको अर्पित करनी है। उसके बाद में आपको 11-11 रुपये की अरदास लेनी है। 11-11 रुपये भगवान गणेश को समर्पित करने हैं, 11 रुपये माता लक्ष्मी को समर्पित करने हैं। और ये पूजा आपको करनी है इसी तरीके से। और ये जो स्थापना, ये 5 दिनों के लिए आपको अपने पूजा घर में ही करनी है। पूजा घर में ही स्थापित कर देना है उनको और 5 दिनों तक लगातार उसी की पूजा आपको करनी है। ठीक है। पान के पत्ते आपको रोज़ नए नहीं लेके आने, एक ही बार लेके आने। पहले दिन धनतेरस वाले दिन पान के पत्ते लाने हैं। 5 दिनों तक आपको उनकी लगातार इसी तरीके से पूजा करनी है। 11-11 रुपये रखने के बाद में आपको गणेश चालीसा पढ़नी है और लक्ष्मी चालीसा का पाठ करना है 5 दिनों तक। ठीक है। चालीसा का पाठ करने के बाद में भगवान गणेश और माता लक्ष्मी से अपनी दुख दरिद्रता दूर करने के लिए आपको प्रार्थना करनी है, उनसे विनती करनी है। जो भी आप कार्य करते हो उस कार्य में आपको उन्नति मिले, आपको तरक्की मिले, ऐसी प्रार्थना आपको उनसे करनी है। ठीक है। और इसी तरीके से आपको 5 दिनों तक पूजा करनी है। और उसके बाद में इन 5 दिनों तक अगर आप ब्रह्मचर्य का पालन रख सको तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। ब्रह्मचर्य का पालन करना ज़रूरी है 5 दिनों तक आपको, धनतेरस से लेकर के भैया दूज तक। ठीक है। और बाकी कोई परहेज नहीं है। अंडा मीट शराब भी आपको नहीं खाना 5 दिनों तक। एक तरीके से 5 दिनों का ये अनुष्ठान है। भले से ही इसमें सिर्फ आपको 10 मिनट देने हैं, लेकिन ये 10 मिनट भी आपकी साधना जैसी है, आपके अनुष्ठान की तरह है। तो 5 दिनों तक अंडा मीट शराब आपको कुछ भी नहीं खाना। 5 दिनों तक आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है और ये पूजा करनी है। इस पूजा को करते ही देखना कैसे आपके जीवन में चमत्कार होता है, कैसे आपका समय बदलता है। और इसके साथ में आप प्रसाद में अगर मिठाई नहीं चढ़ा सकते तो आप खीर का भोग भी लगा सकते हो, पंचमेवे का भोग लगा सकते हो। अगर मिठाई मिल जाए तो मिठाई भी चढ़ा सकते हो, या फिर अपनी तरफ से आप भगवान गणेश और माता लक्ष्मी को और भी चीज़ें अगर आप अर्पित कर सकते हो तो और भी ज़्यादा अच्छा है। ऐसा नहीं कि जितना मैंने बताया, जो मैंने बताया वो मैंने मिनिमम बताया है आपको। ठीक है। मैंने आपको मिनिमम चीज़ें बताई हैं। भगवान के लिए तो हम जितना ज़्यादा कर दें उतना ही ज़्यादा कम है। ठीक है।
उनके लिए हम जितना ज़्यादा समर्पित रहेंगे, जितना ज़्यादा हम उनके शरण में रहेंगे, उनमें समर्पित रहेंगे, उतना ही ज़्यादा कल्याण होता है। तो मैंने मिनिमम चीज़ें बताई हैं, आप इससे ज़्यादा भी चीज़ें अर्पित कर सकते हो भगवान गणेश को। लड्डू चढ़ा सकते हो, दूर्वा चढ़ा सकते हो, गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ कर सकते हो, और गणेश मंत्र का जप कर सकते हो, माता लक्ष्मी की चालीसा पढ़ सकते हो, उनके मंत्र का जप कर सकते हो, लक्ष्मी स्तोत्र का पाठ कर सकते हो, श्री सूक्तम का पाठ कर सकते हो, कनक धारा स्तोत्र का पाठ कर सकते हो, माता लक्ष्मी का सहस्रनाम पढ़ सकते हो, माता लक्ष्मी का अष्टोत्तर शतनामावली पढ़ सकते हो। तो जितना ज़्यादा आप कर दोगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। मैंने मिनिमम बता दिया है, इतना करोगे तो भी आपका मंगल होना ही होना है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो आशा करता हूँ मित्रों, जो जानकारी मैंने आपको दी है आपको समझ में आ गई होगी। ये 5 दिनों का अनुष्ठान है, 5 दिनों की सिद्धि है, ठीक है। इसे आप लोग ज़रूर करना, ज़्यादा समय नहीं लगेगा, रात्रि काल में करना है 11 बजे के बाद में। तो अब मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में। अपना ध्यान रखना, अपने परिवार का ध्यान रखना। माता रानी आप सभी का मंगल करे, आप सभी का कल्याण करे। जय माता रानी की।